हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अभिमन्यु कैरियर पॉइंट। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कुछ बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे क्वाड्रेटिक वर्ड से तो अवेयर हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे। बेसिकली हम पहले इन दो वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब आप किसी वैल्यू के इक्वल इक्वेट करा देते हो, वैल्यू को इक्वल रख देते हो किसी वैल्यू के, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब टू थिंग्स को इक्वेट कराया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी वैल्यू से इक्वेट कराया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई थिंक ये जो चैप्टर का नेम है, इस नेम का आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से हम इस चैप्टर में किस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, तो पोलिनोमियल में आपके पास बेसिकली वहाँ पे हम फोर टाइप होते हैं पोलिनोमियल की, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो उसमें से स्पेसिफिकली हम जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके सॉल्यूशंस निकालने, किस तरह से सॉल्यूशंस निकालने हैं और किन किन मेथड से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, थोरोली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल की जो टाइप है, फर्स्ट लीनियर है जिसमें अननोन वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में 3 होती है और बाय क्वाड्रेटिक में 4 होती है। लीनियर है तो इसका 1 सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 सोल्यूशंस होते हैं, क्यूबिक है तो उसके 3 सोल्यूशंस होते हैं और बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 सोल्यूशन होते हैं। यानी कि जो भी उसकी पावर होती है उतने ही ऐसी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं जो उन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराती हैं। सेटिस्फाई यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। अब चलते हैं बच्चों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, बट उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो समटाइम आपको ये भी बोलेगा कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ठीक है, और फिर वो a b c की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है कि हमें a b c स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद a b c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद रिकॉग्नाइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास क्या आती है कि रिकॉग्नाइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिकॉग्नाइज करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ऐसे तो यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, बट हाईएस्ट पावर तो 2 है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को जब हम किसी भी वैल्यू के इक्वल रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये x² है। मैंने 1-2 एग्जांपल लिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, या जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो उसको कैसे हमें अवॉइड करना है और हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो x² + 2x + 3x + 1 अगर जो ये है और = x - 2 का होल स्क्वायर, अगर जो ऐसा है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखकर तो नज़र आ रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट सम टाइम हमें जो दिखता है वो होता नहीं है ना। ये कहावत है ना एक तरह से। तो इसी तरह से आपके पास, तो यहाँ पे x² + 3x, इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। जब हम सोल्व करके देखेंगे, जो फाइनल हमारे पास आंसर होगा उससे हम जज करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्लियर बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा है, मैं इसको करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छा एक इसमें ये हम कर रहे हैं, साथ साथ में हमें ये भी करना है कि इसकी नीड क्यों हुई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समटाइम बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसकी नीड क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट में उसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर है और आपको बोला गया है कि इसकी डायमेंशंस क्या रखें, कि ऐसे रेक्टेंगुलर प्लॉट की डायमेंशंस क्या रखें जिसका एरिया 500 मीटर स्क्वायर हो और जो लेंथ हो 5 मीटर मोर हो देन इट्स ब्रेड्थ। क्लियर। तो ये आपको अगर जो क्वेश्चन आता है
तो वहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड होगी। कैसे? देखो, जैसे कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक, जैसे कि ये प्लॉट है, उसने गिवन है कि 500 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने अगर जो ब्रेड्थ को x सपोज कर लें और लेंथ को x+5 सपोज कर लें, तो फाइनली हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। ये आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी। वैसे आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, बट सम टाइम ऐसा होता है कि हिट एंड ट्रायल डिफ़िकल्ट होता है, तो तब हमें स्टेप बाय स्टेप और एक मेथड से चलना पड़ता है। तो वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 500 मीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से कराया, तो कराने के बाद आपके पास क्या आ जाता है? x+5 इज इक्वल्स टू 500। अब ये देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जब हम उसको सोल्व करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अगर जो हमें इसके सॉल्यूशंस ना पता हो किस तरह से इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अटक जाएगा ना। तो दैट्स वाई ऐसी प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हमें सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या और जगह भी काफ़ी जगह ये यूज़ होता है, बट मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है जो हमारी नॉर्मल लाइफ में आपको देखने को मिलता है, और आपके आसपास ये ऐसी सिचुएशन आ भी सकती है। ठीक है, तो ये नीड है इसकी। ठीक है, इसको सोल्व कराएंगे तो x² + 5x = 500, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा के उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस अभी हमने डिस्कस नहीं किए, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस निकालना भी आ जाएगा। वैसे आपको थोड़ा सा पता होगा कि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से अगर जो हम करेंगे तो वहाँ से इसकी वैल्यूज़ आ सकती है, x की वैल्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास अगर जो हिट एंड ट्रायल से, वैसे मैं बता देता हूँ, इसकी x की वैल्यू 20 लोगे और लेंथ क्या होगी? 25 होगी। अब देखो 20 और 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 500 ही आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हिट एंड ट्रायल से ईजी हो रहा है, बट सम टाइम आपके पास हिट एंड ट्रायल से ईजी नहीं होते हैं क्वेश्चन, हिट एंड ट्रायल मोर डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हमें प्रॉपर मेथड से चलना पड़ता है, तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इसकी नीड क्यों है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। अब हम कर रहे थे कि रिकॉग्नाइजिंग, अब आपके पास जो एक्सरसाइजेज है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। कि सबसे पहले उसने बोला कि कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद रिकॉग्नाइज करो कि इज इट क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, इसको रिकॉग्नाइज करना है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें आपके पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी होंगी, उनको हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें बताना होगा यस इट इज़ क्वाड्रेटिक और नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपके पास रिकॉग्नाइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इसको बता रहा था तो इसको देख लेते हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। अभी तक हमें लगता है कि भाई इसमें x² भी है, इसमें भी, यहाँ पे भी x² आ जाएगा, तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा कि x² ही रहेगा। बट अगर जो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको इसका फॉर्मूला ओपन करा दूंगा मैं डायरेक्ट ही, और उसको एक साइड ले आऊँगा। तो ये आ जाएगा x² + 3x + 1। अब इसका फॉर्मूला ओपन कराएंगे तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। ठीक है ना, माइनस है तो -2ab होगा। तो इसमें a का रोल x प्ले कर रहा है तो माइनस कराएंगे x², और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फिर -4 और +4x = 0। मैं इसका जो फॉर्मूला है वो ओपन करा के इसको लेफ्ट साइड मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, ट्रांसपोर्ट कर दिया है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ से ये इसके साथ कट गया। ठीक है, तो अब आपके पास देखो क्या बचा है, 7, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 7x - 3। ठीक है, 7x - 3 = 0।
तो अब आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया बच्चे। क्या ये एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x इसमें अननोन वेरिएबल है और x की पावर, हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है, 1 है। दैट्स वाई इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गए? अब तो इसी तरह से सेकंड भी आप कर सकते हो, सेकंड को भी देख लेते हैं। सेकंड में आपके पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कराते हैं और इसी तरह से मैं डायरेक्ट इसको करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करा के इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये माइनस प्लस 6, माइनस का 6 होगा इधर वाली साइड पे, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कट गया। ठीक है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ से आपके पास क्या है, ये देख सकते हो कि अननोन वेरिएबल की पावर इसमें 2 है। दैट्स वाई ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से फाइनल जब हमारे पास एक आंसर मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जो फाइनल आंसर से पता चलता है कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और अगर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आ गए? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ। बेसिकली बच्चों मैं पूरा चैप्टर आपको इस लेक्चर में करा दूंगा, इसकी समरी। मैंने सब कुछ ये इसीलिए लिखा हुआ है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, अगर ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको क्लियर होंगी कि यस इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चैप्टर अगर जो आप करना चाहते हो तो इसको ध्यान से सुने। और मैंने आपको 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पूरे चैप्टर की ये समरी है और जो भी टाइप इसमें है वो सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम कवर नहीं है। वो वर्ड प्रॉब्लम जब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस करवाएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम इस पे आपको सिखाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप अवेयर हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या है कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसको आपको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 मेथड्स हैं, सुन रहे हो, इसके 3 मेथड से 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे जो इस पॉलिनोमियल को, इसमें अगर जो हम इसको 0 के इक्वल लेंगे, ये 2 हम ले लेते हैं, 2 एग्जांपल्स, तो इनके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, वो 2 सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है जो कांस्टेंट टर्म होती है और जो एक्स स्क्वायर की टर्म होती है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं। अब यहाँ से आप 5 इंटू √2 और √2 को मल्टीप्लाई कराओगे इंटू एक्स स्क्वायर तो आपके पास 10x स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ध्यान से देखना, इसको साइड में पॉज करके वीडियो को चेक करके देखना कि 5 इंटू √2 इंटू दिस टर्म। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट 10x स्क्वायर, पॉजिटिव 10x स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है, ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं हम। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हम इसको करेंगे कि 7x के ऐसे फैक्टर बनाएंगे, सुन रहे हो ध्यान से, 7x के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि सम कराकर तो आपके पास 7x आए और प्रोडक्ट करा के इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आए। तो क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या हो सकता है। देखो बच्चे, यहाँ से आपके पास वो होगा कि मैं इसको यहाँ पे करके बताता हूँ, √2x स्क्वायर प्लस हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखो हमने इस स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया है।
तो ये आपके पास क्या आ गया है, √2x² प्लस 2x ये आ गया। अब यहाँ से आपको फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो लेना है, और सेकंड में आपके पास फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन आ रहा है वो लेना है। तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट टू टर्म में से 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे कि ये है √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2। तो बच्चों ये एक यहाँ से हमने इसी जो फर्स्ट हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है, 0 साथ साथ में चल रहे। तो अब यहाँ से इसमें से √2, ध्यान से देखना, √2x कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे प्लस √2 आएगा। अब ये सम टाइम बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि √2 कैसे आया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें क्या करना है, √2 को, इसको मैं बता देता हूँ कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू 2। ये होता है कि नहीं होता है। अगर जो हम इस 2 की जगह ये √2 इंटू √2 लिख दें तो एक √2 तो कॉमन आ रहा है ना, तो √2 बाहर ले लिया तो एक यहाँ पे बच जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है 5 कॉमन है, तो x प्लस √2 आ गया। अब यहाँ से x प्लस, ये इसको साफ कर देते हैं, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक माइनस √2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये दो जो वैल्यूज़ है ये क्या होंगी बच्चे, आपके पास x की वैल्यूज़ होंगी और सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फैक्टराइज करा दिया। फैक्टराइज कराने के बाद फिर जब हम उसको 1 बाय 1 0 के इक्वल रखते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, x के दो वैल्यूज़, दो सॉल्यूशंस दे देता है, या जीरोस दे देता है, या रूट्स दे देता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब देखो ये है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चे। इस क्वेश्चन को आपके पास 100 को जब हम ऐसे ही सेम हुई, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100x² आएगा। अब -20 के क्या फैक्टर बनाएं, ठीक है। एक तो आपके माइंड में आइडिया आएगा कि 25 4 जा, बट 25 4 जा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, उसको प्लस माइनस करा के 20 नहीं आता है ना। एक आपके पास आ जाता है 25 इंटू 5 तो 100 आता है, 20 इंटू 5 तो 100 आता है। तो वहाँ से भी कोई ऐसा -20 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं निकल के आता है। बट एक आपके पास डायरेक्ट ये है कि 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव 100x² आएगा। क्लियर, यही तो हमें चाहिए था। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1, तो फाइनल आंसर 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1। तो ये आ गया। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू, दो वैल्यूज़ आएंगी बट वो सेम हो सकती हैं, बट 2 डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ से हमारे पास आ रही है। x माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 1/10 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपके पास क्या है, इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपके पास जो एक्सरसाइज होगी उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वहाँ पे आप ये मेथड यूज़ करके इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, जो हमारा टारगेट है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। लास्ट ईयर ये नहीं था, डिलीटेड पोर्शन में था, बट फिर भी हम कर लेते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करा के फिर आपको आंसर निकालना होगा,
ठीक है, x की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे बच्चों, और ये बड़ा ही इजी है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने बता रखा है इसमें कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसमें एक हमने क्या ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो इसका स्क्वायर बनाना है, ठीक है। स्क्वायर बनाएंगे तो आपको ये धीरे धीरे जैसे हम करेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 को ऐड कराया और 4 को सबट्रैक्ट कराया। अब किसी भी टू इक्वल थिंग्स में सेम वैल्यू सबट्रैक्ट कराओ और सेम वैल्यू उसमें ऐड कराओ, तो क्या बच्चों उस स्टेटमेंट में कोई चेंज आता है या उस थिंग में कोई चेंज आता है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट को 100 रुपीज़ दिए और फिर उससे 100 रुपीज़ ले लिए, जो उसके पॉकेट में अमाउंट थी वो तो सेम ही रहेगी ना, है ना। तो ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं जस्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है, हमने 4 को, अब आपके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन आएगा कि हमने 4 ही क्यों किया सर, कोई आकाशवाणी हुई थी क्या, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि ये 4 ही क्यों किया। ये समझ में अभी आपको नहीं आया होगा बट मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों आपके पास 4x है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए जो x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है, ध्यान से देखना, और ये बात मतलब इस टाइप की पॉइंट है, ठीक है। तो 4x का जो आपके पास कोफिशिएंट होता है, सॉरी x का जो कोफिशिएंट होता है, कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसका हाफ कराना है पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का हाफ 2 होगा, और 2 का स्क्वायर जो भी हाफ आया उसका स्क्वायर ऐड कराएंगे और सबट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो आपके पास 4 इसी तरह 2 हुआ, 2 का स्क्वायर ऐड कराया और 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कराया, तो आपको ये मिल गया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस टर्म को लिया, इन 3 टर्म्स को लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इन 3 टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, ये लिख सकते हो आप, ध्यान से देखो। अगर जो आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन कराओगे तो यू विल गेट दिस रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट मिलेगा। तो हम जब हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा तो उसको हम ये लिख सकते हैं, और -4 और -5 क्या होता है, 9 होता है। अब यहाँ पे -9 = 0। अब बच्चे एक इसमें हमारे पास एक बहुत ही मतलब सिंपल सा फॉर्मूला, और जो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, वी कैन रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर। अगर जो इसको हम पूरे को a लिखें, इसको हम a लिखें, इसको b लिखें, तो आपके पास a b का रोल प्ले करेगा। तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब वो क्या होता है, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे x प्लस 2, a का रोल कौन प्ले कर रहा है, x प्लस 2। तो यहाँ पे x प्लस 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा, और x प्लस 2 माइनस 3 तो -1 आ जाएगा। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। इसमें और भी टाइप्स हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमने क्या करना है, सम टाइम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ समथिंग कुछ ना कुछ होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो सपोज कर लो 2 होता, ठीक है। तो 2 होता, तो इसके जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट होता है उसको अवॉइड कराना है, उसको एलिमिनेट कराना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सपोज करो अगर जो यहाँ पे 2x होता तो 2x स्क्वायर होता, तो उसको हम पूरी जो बोथ साइड है 2 से डिवाइड करा देंगे। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। आपके पास आंसर आ जाएगा, देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/2 = 0, ये आ जाएगा ना। अब आपके पास ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये वाली फॉर्म बन गई है ना, इसी तरह की फॉर्म बन गई है जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। अब सेम वैसे ही करना है जैसे ये किया था, यानी कि इसका हाफ, 2 का हाफ, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ 1 होता है,
1 को ऐड कराएंगे और 1 का स्क्वायर ऐड कराएंगे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यानी कि 1 ही ऐड कराएंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट कराएंगे। फिर उसके बाद इसी तरह से आपके पास फॉर्मूले बन जाएंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया। अब हमने ये कर लिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर लिया है। उसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर जो हमें उसके सोल्यूशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये रामबाण का इलाज करता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये सीधा पुट कराओ आंसर आ जाएगा, कुछ भी सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें इसको पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाय 2a, ये फॉर्मूला है। सम टाइम बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 2-4 बार या 4 से 5 क्वेश्चंस में जब वो यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को तो ऑटोमेटिकली ये लर्न हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या है, वो बोलेगा कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ये हमें यहाँ पे अभी लग नहीं रही है, बट हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, मतलब इसको बोथ साइड, इसको x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वी गेट दिस रिजल्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसका 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई कराएंगे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 3x को इधर ट्रांसपोज करा देंगे, ठीक है, एक साइड में ले आएंगे सारे को, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बच्चे, तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा के a की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो। a की वैल्यू निकाली हमारे पास 1, b की वैल्यू निकाली -3, c की वैल्यू 1। सिंपल है, ध्यान से देखना बच्चे, समझना, इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बस अब ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कराएंगे, वैल्यू पुट कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहाँ पे आगे सोल्व करा देता हूँ। b की वैल्यू -3 है और एक माइनस बाहर है। सम टाइम बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि -3 है और ये बाहर का जो 3 है, बाहर का जो माइनस है वो मतलब उसको कंसीडर ही नहीं करते, तो -3 ही लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो ये हमें कंसीडर करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और c की वैल्यू 1 1 है, तो 1 इंटू 1 तो ये आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू 1, यानी कि 2a है तो 2 इंटू 1। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। तो ये आपके पास इस तरह से आगे इसको सोल्व कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, वो क्या आएंगी, एक आएगी x इज इक्वल्स टू -3 का तो +3 हो गया और प्लस नेक्स्ट b स्क्वेयर यानी कि 9 माइनस 4 5 आ गए बाय 2। ठीक है, तो ये आया है। ये प्लस माइनस में सम टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, 2 साइन एक साथ कैसे ले रखे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू, ये x की वैल्यू आई है ना, तो एक वैल्यू आपके पास आएगी 3 प्लस अंडर रूट 5/2, एक वैल्यू आएगी 3 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी, वो क्या आएंगी, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो ये आपके पास x की वैल्यू यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आ गई है। तो सेम कोई भी आप इस जो हमने यहाँ पे किया है, इसको भी अगर जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहते हो तो आपके पास जो इस फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आया वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास 3 सॉल्यूशंस थे जो आपको इसमें एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में होता है ना कि
किसी का नेचर कैसा है, किसी का नेचर कैसा है, तो ऐसे नंबर्स में भी होता है, ठीक है। रियल हैं, नॉन रियल हैं, ठीक है। जब रियल होते हैं और जब इमेजनरी या नॉन रियल जब होते हैं तो तब हम उनको कैसे पता करते हैं कि वो रियल हैं या डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं। बेसिकली हम इसके सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, वो एक हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हम कैसे पता करते हैं, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से हमारे पास उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो b² - 4ac होता है वही डिस्क्रिमिनेंट होता है और उसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी कि b² - 4ac, सबसे पहले वो पूछेगा कि नेचर ऑफ रूट्स आपको पता करना आना चाहिए। फिर उस पे बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं कि नेचर ऑफ रूट्स पे बेस्ड किस तरह से उस पर क्वेश्चन आते हैं। कोई आपके पास k दे दिया वेरिएबल, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इफ़ b² - 4ac, बच्चों b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है ना। 2 रूट जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स में क्या आता है, आपके पास रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इफ़ नेक्स्ट हमारे पास आता है b² - 4ac = 0, 2 इक्वल रियल रूट्स। बताओ इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न है? बड़ा सिंपल सा है। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पे आपके पास d की वैल्यू 0 आ गई है, तो क्या आएगा 3 ± 0/2। एक बार x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, +0 होगी तो वो 3/2 ही होगा। एक बार x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, -0 होगी वो भी 3/2 होगा। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। रियल के बारे में हम जानते हैं, रियल आप जिसमें रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स आते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है। ओके, इफ़ b² - 4ac < 0, जब आपके पास b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट <0 होता है, ठीक है, यानी कि अंडरूट के अंदर आपके पास वैल्यू नेगेटिव आती है, तो उसमें क्या करते हैं, तब क्या होता है, नो रियल रूट्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके पास। फॉर एग्जांपल x² + x + 1 = 0। अगर जो बच्चों आप इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, इसमें नो रियल रूट्स आएंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट < 0 आएगा, -3 आएगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो जब -3 आएगा तो नो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा, और ये हम आगे +1 की क्लास में पढ़ेंगे उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं आगे। बट अभी तक हमें यही बताना है कि नॉन रियल कौन से हैं, इक्वल नेचर ऑफ रूट्स बताना है, डिस्टिंक्ट रूट कहाँ पे आते हैं और इक्वल रूट्स कहाँ पे आते हैं, इक्वल रियल रूट्स कहाँ पे आते हैं, नो रियल रूट्स कहाँ पे आते हैं, तो ये हमें बताना होगा, ठीक है। एक इसमें बताया गया है, मैं एक क्वेश्चन ये बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। 2x² - 4x + c, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको। अब ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको कंपेयर कराना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² + bx + c। अब ax + bx + c को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराने के बाद यू विल गेट a = 2, b = -4 एंड c = 3, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसमें फॉर्मूला पुट कराओ, तो -4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर -4 × a × b, a × c होता है ना, तो a × c, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, तो ये कराया आपके पास आ जाएगा 16 - 24 = -8। तो यहाँ से आप देख सकते हो
कि d लेस देन 0 है, ये भी एक एग्जांपल किसका हुआ, ये भी जब d लेस देन 0 होगा, यानी कि नो रियल रूट्स, सो देयरफॉर नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका निकालोगे तो रियल रूट्स आएंगे, करके देख सकते हो आप। ठीक है, इससे भी हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस पूरे चैप्टर में यही है, इसको ध्यान से आप स्टडी करोगे तो पूरे चैप्टर को मैंने एक स्लाइड में कंक्लूड करा के आपको बता दिया है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या और इसमें बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं या कैसे होते हैं, वो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताया है, तो आपको क्लियर भी हुआ होगा। हाँ, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो उन जो नेक्स्ट हम इस पे वीडियो डालेंगे तो वो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से हमें करना है। तो ये आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसको अच्छे से स्टडी करो, रिवाइज़ करो और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करो, तो ये टॉपिक आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। थैंक यू बच्चों।